इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पारिगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणे तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अट्टिकमं जम्मा मरणं न पाविन्ति ए नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनिधना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रणाव गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्भक्ति काओ सको कहो तस्सालोचिम समनान समदंसन समचरुत्ताणम पंचव्याचारणम आयदियाणम आयारादि सुदनानोपदेश्याणम वज्जायाणम तीनं पालन सभ्यसावणम शयानचिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुगमनम समायि मरणम जन्म संपत्ति ओ मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वासंग जिनवाणी माता की। पहली शताब्दी और पहली शताब्दी का अंतिम और द्वितीय शताब्दी का प्रारंभ, उस समय उद्भट विद्वान महान तपस्वी गद्य पिच्छिकाचार्य आचार्य उमा स्वामी हुए और उन्होंने प्राकृत भाषा के अलावा सर्वप्रथम संस्कृत में यदि कोई ग्रंथ लिखा है वो तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है। और जिस तत्वार सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक देव ने और भी अनेक अनेक महान आचार्यों ने टीका लिखी, उसी तत्वार सूत्र पर गंधहस्ती महाकाव्य 8,000 श्लोक प्रमाण आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी ने लिखा। ऐसे समंत्रभद्र स्वामी जिन्होंने श्रावकों की चर्या में किस प्रकार की होना चाहिए उस चर्या के विषय को लेकर के उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य की रचना की, जिनके ऊपर बहुत बड़ी विघ्न और बाधा आई और उस विघ्न बाधा को, उस रोग को उन्होंने समतापूर्वक सहन किया। रोग का निदान तो किया, रोग के निदान के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि दुनिया भर उनकी आज भी दीवानी है। जब उनको भस्म व्याधि रोग हुआ और उस भस्म व्याधि रोग के कारण जिन लिंग में चर्या पालन करना मुश्किल हो गया, गुरु आज्ञा लेकर के उन्होंने अपने जिन लिंग का त्याग किया
और अन्य जगह जाकर के अपनी भूख की बाधा को सहन करने लगे। भूख की बाधा के माध्यम से उन्होंने भोजन को प्रारंभ कर दिया और इतना भोजन करने लगे, लोगों को कुछ शक होने लगा कि भगवान का नाम लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं स्वयं भोजन कर रहे हो। और उन्होंने उसकी खोजबीन की, मालूम पड़ा भगवान के नाम पर स्वयं खाते रहे। जब राजा ने उनको भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए कहा, क्षमा याचना के लिए कहा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हमारा यह जो श्रीफल रूपी सिर है ये हर किसी के सामने नहीं झुक सकता है। यदि झुकेगा तो सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने ही झुकेगा। राजा ने कई बार कहा, अंत में जाकर के उन्होंने कह दिया कि जो भी देवी देवता है ये हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर भी राजा ने उन पर दबाव डाला और उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। वह स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया, स्तुति की गई। और जैसे ही उन्होंने चंद प्रभु भगवान का नाम स्मरण किया, चंद प्रभम चंद मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती विकांतम वंदे विवन्नम महताम रसीन्द्रम जिनम जितस्वांत कसाय वन्नम। ये 2 लाइनें जैसे ही उन्होंने पूर्ण की, जबकि आगे और भी तीर्थंकरों की स्तुति उन्होंने की, लेकिन जैसे ही चंद प्रभु भगवान का स्मरण किया, मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि पूर्वकों जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया, साकले टूट करके और उसमें से चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये होती है भक्ति, ये होती है श्रद्धा और समर्पण होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहने वाले समंत्रभद्र स्वामी ने जैनों को ही चमत्कृत नहीं किया, जैनेतर समाज और राजा को भी चमत्कृत करके वो जैन धर्म का अनुयायी बना दिया। ऐसे समंत्रभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया रत्नकरण श्रावकाचार, जिसमें श्रावकों के आचरण कैसे होना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने एक गाथा लिखी है कि यदि श्रावक पाप से बचना चाहता है और पुण्य का संचय करना चाहता है तो वो ध्यान से सुने। कथम चरे कथम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुंजी से वाजिजे एवं बंधई न पावई। इस गाथा के माध्यम से आचार्य ने प्रश्न उठाया, यदि श्रावक चाहे कर्म से बचे और पुण्य का संचय करे तो क्या करे? तो प्रश्न में कहा है, कथम चरे कथम चिट्ठे कदमासे, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए पिए, जिससे उसको पाप का बंध ना हो, पुण्य का संचय हो। आचार्य ने स्वयं प्रश्न किया और उसका जवाब भी स्वयं दे दिया। उन्होंने कहा, यदि श्रावक पाप से बचना चाहता है और पुण्य का संचय करना चाहता है तो उसको कुछ नहीं करना है। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजी जे भाजिजे एवं बंधई न पावई। कुछ नहीं कहा उन्होंने, कथम की जगह जदम कर दिया। कैसे चले तो उन्होंने कह दिया सावधानी पूर्वक चलो। कैसे बैठे तो उन्होंने कह दिया सावधानी पूर्वक बैठो। प्रमाद को छोड़ करके, आलस को छोड़ करके, असावधानी को छोड़ करके, देखभाल करके बैठे, उठे, खाए, पिए तो कभी भी पाप का बंध नहीं हो सकता है। क्या सुना? प्रश्न बहुत किए और प्रश्न का जवाब सिर्फ एक शब्द में उन्होंने दिया,
जितनी भी क्रियाएं श्रावक करे प्रमाद से रहित होकर के करे, बस आप पाप से बच सकते हैं, पुण्य का संचय कर सकते हैं। उसी गाथा को आधार बना करके समंत्रभद्र स्वामी ने श्रावक की क्रियाओं का वर्णन किया है और श्रावक के लिए कहा है, क्योंकि श्रावक जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है, वही सच्चा श्रावक कहलाता है। ये भले ही शाब्दिक अर्थ में लिया हो, लेकिन सही अर्थ में तो यही क्या है, जो श्रद्धावान अर्थात सम्यक दर्शन को धारण करने वाला हो, जो विवेकवान अर्थात सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला हो, क्रियावान अर्थात सम्यक चारित्र को धारण करने वाला, ऐसे रत्नत्रय का पालन करने वाला ही सच्चा श्रावक होता है और यही परंपरा से मुक्ति का कारण माना गया है। मोक्ष मार्ग दो के माध्यम से चलता है, एक श्रावक धर्म के माध्यम से और एक मुनि धर्म के माध्यम से। एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पहिए जब एक दिशा में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके जब चलते हैं, तब जाकर के यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। श्रावक के बिना मुनि नहीं और मुनि के बिना श्रावक नहीं और दोनों के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं है। इसलिए दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। तो श्रावकों के लिए रत्नीकरण श्रावकाचार्य और मुनियों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए मूलाचार्य का कथन किया गया है। उसमें मुनि की चर्या कैसे होना चाहिए ये पूरा उल्लेख किया गया है। तो श्रावक जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है, ऐसे श्रावक के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने एक गाथा का उल्लेख किया और उस गाथा के आधार पर उन्होंने श्रावकों के क्या कर्तव्य होना चाहिए वो बताया। उन्होंने कहा, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म श्रावक के लिए दिने दिने माना प्रतिदिन करना चाहिए। कौन से? क्योंकि श्रावक कौन कहलाता है, पुरुष कौन कहलाता है? पुरुष मतलब जो अर्थ की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करे। अर्थ क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। उस मोक्ष का साधन करने के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वही पुरुष कहलाता है और वही पुरुष मुक्ति का कारण बनता है। ऐसा पुरुष यदि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है और मुक्ति का पात्र बनना चाहता है, तो 6 आवश्यकों का उसको प्रतिदिन पालन करना होगा। पहला क्या कर्तव्य बताया? देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या? देव पूजा का जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जिनके ज्ञान में चराचर 3 लोक के पदार्थ झलक रहे, अनंत पर्यायों के साथ में भूत, भविष्य और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक संबंधित तीनों कालों की, तीनों लोकों की अनंत पर्याय एक समय में झलक रही हैं, ऐसे हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। इन देव की अष्टद्रव्य से पूजन करना। अष्टद्रव्य क्या? जल, चंदन, अक्षत आदि के माध्यम से। और ये पूजन के लिए अष्टद्रव्यों को क्यों कहा गया है? क्योंकि श्रावक होता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, अनेक प्रकार के पापों का उपार्जन करता है। उन पापों की निवृत्ति करने के लिए आचार्यों ने यह देव पूजा बताई गई है। देव पूजा के अलावा और कोई भी कारण नहीं जो पाप को नष्ट कर सके। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथ में टीका लिखते हुए उन्होंने कहा है, जिन बिंब दंश्रेणे निदत्ति निकाचित शिवे मिच्छत्तादि कम्य फलावस्य स्वयं दंसना दो। आचार्य वीरसेन स्वामी जिन्होंने षटकंडागम ग्रंथ पर जो पुष्पदंत भूतबली महाराज ने 6 भागों में प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे हैं,
उन ग्रंथों पर उन्होंने संस्कृत टीका की और उस संस्कृत टीका में उन्होंने कहा है कि ये भगवान के दर्शन और भक्ति करने से, पूजन करने से निदत्ते निकाचित कर्मों का नाश होता है। निदत्ते निकाचित कर्म क्या कहलाते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो बड़ी बड़ी तपस्या और साधना के माध्यम से, जिनका ना उत्कर्षण हो सकता है ना अपकर्षण हो सकता है, जैसा बांधा है वैसा ही उस कर्म का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। बाकी कर्मों का तो उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन निदत्ति निकाचित जो कर्म हैं ये वज्र लेप के समान कठोर बताए गए हैं। बड़ी बड़ी साधना करने के बाद में भी ये कर्म नष्ट नहीं होते हैं। क्या सुना? ग्रीष्म काल में आग बरसते ग्रीष्म पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भूपर सोते हैं, बंद साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। क्या कहा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने? योगी भक्ति का हिंदी रूपांतरण करते हुए उन्होंने लिखा है कि ग्रीष्म काल में कोई साधु पहाड़ पर जाकर के और सूर्य की ओर मुख करके कभी खड़ा रहा और वर्षों वर्षों तपस्या करता रहा। यदि पर्वत नदी के किनारे जाकर के और ठंड में जाकर के खड़े होकर के साधना कर रहा है और वृक्ष के नीचे बरसात में जाकर के यदि वह खड़े होकर के साधना कर रहा है, ऐसी विकट साधना करने वाला साधु भी कर्मों का नाश नहीं कर पाता है, निदत्ते निकाचित जैसे कर्मों का। यदि उसने बंद किया है तो अब ऐसा वज्रलेप के समान, जैसे मूर्ति के ऊपर वज्रलेप चढ़ाया जाता है, फिर उसको काटना, तोड़ना, फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से निदत्ते निकाचित जैसे कर्म यदि हमारे जीवन में एक बार बन गए तो इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। हम कई बार आपसे चर्चा करते हैं कि मंदिर में की गई क्रियाएं कभी भी प्रमाद के बस में होकर के, आलस के बस में होकर के नहीं करना। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया और निश्चयी शब्द का प्रयोग किया, आपकी एक एक क्रिया फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगी। यदि आपने मंदिर में गुरु के सामने और जिनवाणी के सामने यदि कोई पाप का बंद कर लिया, कोई गलती और अपराध कर लिया, तो उस अपराध और पाप का बंद ऐसा होता है जो निदत्ति और निकाचित कर्म का अनुसरण करता है। और निदत्ति निकाचित कर्म वज्रलेप के समान कठोर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी साधना के द्वारा वो नष्ट नहीं होते हैं। अब ऐसे निदत्ति और निकाचित कर्म का नष्ट करना है तो कहते हैं जिसके सामने तुमने इन कर्मों को बांधा है उन्हीं के सामने जाकर के उनका अभिषेक करो, पूजन करो, भक्ति करो, माला फेरो, रो, गिड़गड़ाओ, हाथ पांव जोड़ो, उनकी आराधना करो, तब जाकर के देव शास्त्र रूप के सामने निदत्ति निकाचित कर्मों का नाश हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कितनी बड़ी साधना तुम कर लो, एक कर्म नष्ट नहीं हो सकते। सुन रहे हो? ये भगवान सामान्य भगवान नहीं, पाषाण और धातु के नहीं है। इनमें बड़े बड़ी साधना करने वालों ने इनमें प्राण फूके हैं मंत्रों के माध्यम से और जीवंत रूप इनको दिया गया है। ये भले ही आपको लग रहे हैं, लेकिन हमारा इतना पुण्य का योग नहीं कि साक्षात तीर्थंकर भगवान के हमें दर्शन और उपदेश सुनने का अवसर मिले, लेकिन महाव्रतियों के माध्यम से इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इन्हें जीवंत रूप दिया जाता है। कहीं पढ़ा है हमने कि देखो एक पाषाण सड़क पर डला हुआ है जिसको लोग पैरों से रौंद रहे हैं। यदि कोई शिल्पकार आता है और शिल्पकार अपनी मेहनत और परिश्रम के माध्यम से उस पाषाण को मूर्ति का रूप दे देता है और उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठा के माध्यम से
विराजमान कर दिया जाता है, तो वो पाषाण एक बार मंदिर आता है तो भगवान का रूप धारण कर लेता है। और हम जैन कुल में पैदा होकर के श्रावक पद को प्राप्त करके आज तक हमने भगवान का रूप धारण नहीं किया। बहुत जबरदस्त कमेंट किया है कि एक अचेतन है, अजीब पदार्थ है और उसको मूर्ति का रूप दिया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो एक बार वो पत्थर मंदिर में आया और वो मंदिर पूज्यता को प्राप्त हो गया। और हम कितनी बार मंदिर आए, कितनी बार अभिषेक किया, कितनी बार हमने पूजा की, माला की, स्वाध्याय किया। क्या हमारे अंदर भगवत पद आया है? क्या हमारे अंदर श्रावक के गुण आए हैं? नहीं आए। इसका मतलब हमसे अच्छा वो पाषाण है जिसके अंदर संस्कार किए गए और उन संस्कारों के माध्यम से वो भगवान बना। और आज उस भगवान के दर्शन करके हजारों लाखों जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके कर्मों की निर्जरा करके वो मुक्ति का कारण मानते हैं। ये मूर्ति ऐसी होती है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने उसी धवला ग्रंथ में एक उदाहरण देकर के कहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को जहरीले सर्प ने काट खाया है और वो अंतिम सांसें गिन रहा है, और कहते हैं हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि कोई गरुड़ पक्षी उड़ रहा है और उस गरुड़ पक्षी की निगाहें उस सर्प काटे हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, कितने हजारों किलोमीटर की ऊंचाई से वो उड़ रहा है गरुड़ पक्षी, और वह गरुड़ पक्षी सिर्फ एक नजर उस व्यक्ति के ऊपर डालता है तो कहते एक क्षण नहीं लगता उसका विष अपने आप दूर हो जाता है। ना मणि की जरूरत पड़ती है, ना तंत्र की जरूरत पड़ती है, ना मंत्र की, ना डॉक्टर की, ना वैद्य की, ना झाड़ा फूकी, कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उस गरुड़ पक्षी के देखने मात्र से उसका विष अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसने कभी भगवान की आराधना पूजा भक्ति नहीं की है, यदि वह भूल चूक में यदि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है और एक नजर वीतराग मुद्रा को देखता है तो कहते अनादि काल के उसके चिर संचित पाप एक क्षण नहीं लगता और नष्ट हो जाता है। क्या सुना? एक क्षण नहीं, कोई माला नहीं फेरी, उसने कोई पूजन अभिषेक नहीं किया, मात्र वीतराग मुद्रा को देखा, देखने मात्र से उसके अनादिकाल के पाप क्षण में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। बंधुओं, बहुत पुण्य के योग से हमें एक जैन कुल मिला है। 6 डाल आकार में कल हम पढ़ा रहे थे, और चौथी डाल में क्या दुर्लभ से ये सुकुल हमें मिला है। दुर्लभता से मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में भी हमें सुकुल मिला है। और सुकुल मिला है, सुकुल माने उत्कृष्ट कुल मिला है, जैन कुल मिला है। और जैन कुल मिलकर के भी हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है, पठन पाठन करने का अवसर मिला है। ये सब सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद में भी यदि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो आचार्य भगवान कहते हैं मर करके एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो फर्यो दुखवार। जहां से इस जीव की यात्रा प्रारंभ हुई है वहीं जाकर के यह पुनः जन्म लेता है। 2000 सागर के बाद में इसको 3 पर्याय मिलती है। सागर क्या कहलाता है? जी, खुरई के पास में रहने वाला अजीत सागर जी महाराज जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, जहाँ भाग्योदय है, वो सागर कहते हैं। सागर का प्रमाण बहुत लंबा चौड़ा बताया गया, बहुत, जैसे घंटा है, दिन है, महीना है, ऐसे ही सागर बताया गया। सबसे लंबा चौड़ा प्रमाण इसका बताया गया, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। बस इतना समझ करके रखो, असंख्यात वर्षों के सागर स्वरूप यह 2000 सागर तक कहां पर? निगोदिया की पर्याय में घूमता रहता है।
और निगोदिया में भी पुण्य का योग आया तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक में जाए। और पुण्य का योग आया तो त्रस पर्याय को धारण करता है। त्रस पर्याय में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय को धारण करता है। और उस पंचेंद्रिय में भी हाथी, घोड़ा, बैल आदि बनता है। और पुण्य के योग से आया तो इसको मनुष्य पर्याय मिली। और मनुष्य पर्याय मिलकर के इसको उत्कृष्ट कुल मिला, जैन कुल मिला। कई बार हम कहते हैं, कहीं मनीषा में या कहीं ग्रंथ में हमने पढ़ा है या किसी के मुख से सुना है कि 5 भवों का यदि पुण्य संचय होता है जब किसी साधर्मी से जय जिनेंद्र करने का अवसर मिलता है। यदि आपने पुण्य नहीं किया होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में या तालिबान में या रूस और चीन, जापान में पैदा हुए होते। आपका 5 भवों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब जाकर के आप ऐसे बबीना में पैदा हुए कि आप घर से निकलते नहीं और साधर्मी पूजन करने के लिए जा रहा है, उसको जय जिनेंद्र करने का आपको अवसर मिल रहा है। और कहते 10 भव का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के जो प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा से लेकर के 10 प्रतिमाधारी, उनकी वंदना करने का, उनकी भक्ति करने का, उनसे जय जिनेंद्र करने का हमें अवसर मिलता है। 15 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के छुल्लक जी और एलक जी की चर्या पालन कराने में हमें कुछ मदद मिलती है, पुण्य का संचय करने का अवसर मिलता है। और कहते हैं 20 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के गुरुमति, दृढ़मति जैसी आरिकाओं की परिचर्या में हमें सहायता करना पड़ती है और पुण्य का संचय करना पड़ता है। कितने भव हो गए? 20 भव हो गए। 20 भव में हम आरिका तक पहुंचे हैं पुण्य के संचय के माध्यम से। और 25 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जैसी महान संतों के दर्शन, भक्ति, पूजन, आहार चर्या करने का अवसर मिलता है। और 30 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब उपाध्याय परमेष्टि के दर्शन, भक्ति आदि। और 35 भवों का पुण्य इकट्ठा होता है जो कलियुग में भी तीर्थंकर स्वरूप मूलाचार्य और समय सार के अनुसार अपनी चर्या पालन करके पंचम काल को चतुर्थ काल बनाने वैसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन, भक्ति, पूजन, आहार चर्या करने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है। और कहते हैं अनंत भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के तीर्थंकर के स्वरूप प्रतिकृति के रूप में उनकी मूर्ति विराजमान करके उनका अभिषेक, पूजन, प्रक्षाल करने का हमें अवसर मिलता है। और कहते हैं अनंतानंत भवों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जाकर के उनके दिव्य ध्वनि सुनने का हमें अवसर मिलता है। बंधुओं, पंचम काल में रहते हुए भी आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत के दर्शन आपको हो रहे हैं, उनकी भक्ति पूजन करने का, उनको आहार चर्या, उनकी भैया वृत्ति करने का आपको अवसर मिल रहा है। तो ऐसा पंचम काल हमें नहीं लगता है कि ये पंचम काल है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि चतुर्थ काल चल रहा है। कहते हैं जब से इस बुंदेलखंड पर आचार्य श्री ने चरण रखे हैं, पद बढ़ाया है, यहाँ की बीमारी, यहाँ के रोग शोक आदि व्याधि और सबसे बड़ा जो गरीबी माना जाता था, गरीबी दूर हो गई है। जिस दिन से आचार्य श्री ने बुंदेलखंड पे, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सिटियां और छोटे छोटे गांवों में जब आचार्य श्री के सानिध्य में कोई पंचकल्याणक विधान वगैरह होता है, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, जहां 11 रुपये, 21 रुपये और 51 रुपये में बोली लगाई जाती थी, सौधर्म इंद्रादि की बोली लगाई जाती थी, आज वहां लाखों करोड़ों की कीमत नहीं हो रही है। सुन रहे हो? लाखों करोड़ों की कीमत नहीं, छोटे छोटे गांवों में सौधर्म इंद्र करोड़ों रुपया में बन रहे हैं।
जिसके विषय में कोई सोच नहीं सकता था, फटे हाल रहते थे, वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के पुण्य का संचय कर रहे हैं। हमें ध्यान है जब हम लोग दीक्षा के बाद में रामटेक गए, और रामटेक के पहले हम लोगों को नागपुर जाना पड़ा, तुलसी नगर में पंचकल्याणक होना था। उस समय व्यवहार करते हुए आचार्य श्री ने पूरे संघ से कहा कि अपन नागपुर तो चल रहे हैं भैया, और इतना बड़ा पंचकल्याणक हो रहा है और नागपुर जैसी सिटी में हो रहा है, लेकिन हमें डर इस बात का है कि इसके पहले हमें कभी मौका मिला था तो हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पर सौधर्म इंद्र की बोली 500 रुपया में गई थी, 500 रुपया में, और वो 500 रुपया भी बहुत खींचातानी करके बोली ली थी। अब इतना बड़ा पंचकल्याणक हो रहा है, यहाँ मालूम नहीं कैसे क्या होगा। हमारे अंदर तो बुंदेलखंड के संस्कार पड़ गए हैं और करोड़ों से नीचे हमारी बोली नहीं जाती है, और यहाँ आकर के यदि बोली कम गई तो क्या होगा। सबने कहा आचार्य श्री ये तो आपका पुण्य है, और आपके पुण्य से अब वो समय नहीं रहा जो 500 रुपया का था, अब तो करोड़ों में बोली जाएगी। और जब वहां पर बोली लगी तो 70 लाख की सौधर्म इंद्र की बोली लगी, 70 लाख की सौधर्म इंद्र की बोली लगी। सोचो 31 लाख की कुबेर की बोली लगी। उस नागपुर जहां 500 रुपया में बोली लगती थी, वहां इतना। आचार्य श्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी उनके चरणों में हमेशा लौटती रहती है। कहते हैं जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी हमेशा उससे दूर रहती है, और जो लक्ष्मी की कदर नहीं करता है, लक्ष्मी उसकी दास बन करके उसके चरणों में झुक करके उसकी वैया वृद्धि करती है। और आज यही देखो, आपके पास में ही आगरा में सुधा सागर जी महाराज विराजमान है कि नहीं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लोकोदय तीर्थ की घोषणा की है। मात्र लोकोदय तीर्थ की घोषणा मुख से की नहीं, अभी कोई प्लान नहीं बनाया, कोई नक्शा नहीं बना, कोई रूपरेखा नहीं बनी, कुछ नहीं बना, सिर्फ मुंह से बोला। और ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ को हिलाने से फल गिरने लगते हैं, ऐसे रुपयों पैसों की झड़ी लग गई। आधा 1 घंटे में पूरा करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया उस लोकोदय तीर्थ का बनाने के लिए। और ऐसा तीर्थ बनाने का उपक्रम चल रहा है जो ताजमहल को भी फीका कर दे। अब बताइए ये सब कहां से आया। एक बार सुधा सागर जी महाराज जी से लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप नाविकों को पूजन के लिए प्रेरणा देते हैं, और कार्य के लिए क्यों नहीं देते हैं, अभिषेक के लिए प्रेरणा देते हैं, आप स्वयं शांति धारा में उपस्थित होकर के इतने लोगों को शांति धारा करवाते हैं मंत्र पढ़ करके। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जो जितनी भी हमारी प्रसिद्धि हो रही है और जितने भी हमारे कार्य की सिद्धि हो रही है, ये मात्र दूसरों को अभिषेक और पूजन के लिए प्रेरणा करने मात्र से हो रही है। आज यदि हमने भगवान के लिए कुछ किया है तो भगवान भी हमारे लिए सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा होना चाहिए। आज हमने भगवान को तुच्छ समझ लिया है। क्यों तुच्छ समझ लिया? क्योंकि हमने ये जाना है कि हमारे भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं, जबकि इनके पास वो धरोहर है, इनके पास में वो निधि है जो शायद 3 लोक में और 3 काल में किसी के पास में नहीं है। और इनके पास में जो धरोहर है उसके लिए ज्यादा मेहनत और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा माला पहनने की और ज्यादा भक्ति पूजन करने की आवश्यकता नहीं। हमने बता दिया, जब गरुड़ पक्षी के देखने मात्र से हजारों किलोमीटर पर पड़ा हुआ मनुष्य जो सर्प का काटा हुआ पीड़ित है उसका विष दूर हो जाता है, तो ये त्रिलोकी नाथ के मात्र दर्शन करने मात्र से चिर संचित अनादि काल के जो पाप है एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जब पाप एक क्षण में उनके दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं
तो हम उनकी भक्ति पूजन करेंगे तो हमारा क्या नहीं हो जाएगा। अरे स्वर्ग के तो सुख छोड़ो, संसार के सुख छोड़ो, इस भक्ति पूजन अभिषेक के माध्यम से मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपका वरण करने के लिए तैयार हो जाएगी। अर्थात मुक्ति को, भुक्ति तो प्राप्त होगी, भुक्ति के साथ साथ मुक्ति भी। अभिषेक पाठ में एक जगह आया है कि भगवान के ऊपर मात्र प्रासुक जल की एक बूंद छोड़ने से भुक्ति और मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। आया है, जब कलश को सिर पर रखते हैं उस समय एक 4 लाइनों का मंत्र बोला जाता है। उसमें ये कारिका आई है कि भगवान का अभिषेक करने मात्र से, एक बूंद के अभिषेक से हमें भुक्ति और मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। अब सोचो, भुक्ति क्या है? भुक्ति माने संसार के सुख, भुक्ति माने क्या? स्वर्ग के सुख। ये तो अनायास ही हो जाते हैं। जैसे किसान खेत में गेहूं बोता है और गेहूं बोते साथ किसान कभी भी भूसे की कल्पना नहीं करता, चाहता है? बताओ, यहाँ बहुत से किसान लोग बैठे हुए हैं, वे गेहूं बोते हैं, कभी उनने स्वप्न में एक कल्पना की कि गेहूं के साथ में हमें भूसा मिल जाए? नहीं करते हैं। उनकी तो इच्छा रहती है कि हमें गेहूं ही मिले, लेकिन गेहूं के साथ में उसको भूसा भी मिल जाता है ऑटोमेटिक अपने। अरे महाराज जी, भूसा की क्या कीमत है? भैया, भूसा की कीमत नहीं होती तो आज बरसों हो गए लालू प्रसाद यादव को जेल में डाले हुए। बोलो, भूसा कांड किया कि नहीं? चारा कांड किया कि नहीं? और उस चारा कांड और भूसा के कारण आज बरसों हो गए, अनेक बारे जमानते होते हुए भी नहीं हो पा रहे, और पूरा परिवार जेल में पड़ा हुआ। अब आप कहते हैं कि भूसा की कोई कीमत नहीं होती, चारा की कोई कीमत नहीं होती है। यदि भूसा की कीमत नहीं होती तो जो सुबह से घूमने में जाते हैं, कहाँ गार्डन में बगीचे में जाते हैं और चक्कर लगा करके हाफ उप करके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर जूस सेंटर खुला रहता है, उस जूस सेंटर पर जाकर के आप क्या जूस पीते हैं, तंदुरुस्ती का अनुभव करते हैं, तरोताजगी का अनुभव करते हैं। सुना है वहाँ पर मौसम्बी का जूस, अनार का जूस, पाइनएप्पल का जूस, अनेक प्रकार के जूस, शिकंजी, नींबू का जूस और उसके अलावा भूसा का जूस भी वहाँ मिलता है। हंसना नहीं, ये सही बता रहे हैं। भूसा को शाम को गला दिया जाता है और गलने के बाद में सुबह उसका छान चून करके, धना मिर्च डाल करके और आपको पिलाया जाता है। उस भूसा के जूस से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर की बीमारी दूर होती है भूसा खाने से। जो जानवरों का भोजन था, आज मनुष्य उस भोजन को खा रहे हैं। अब बताओ, मनुष्य उस भोजन को खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब हमारी प्रवृत्ति भगवान की भक्ति पूजन में लगे। अब जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होवे पानी। अब गायों का भोजन तुम कर रहे हो, तुम कहो हमारी मनुष्यों जैसी प्रवृत्ति हो जाए, हमारी बुद्धि हो जाए, तो मनुष्यों की ना हो करके जानवरों की बुद्धि होगी। इसलिए हमने सब विवेक खो दिया, क्योंकि हमने भूसा खा लिया है और भूसा खाने से हमारे अंदर जानवरों जैसी प्रवृत्ति हो गई। अब हम कितना ही समझाएं, कितना ही उपदेश दें, लेकिन उस उपदेश का असर होने वाला नहीं है। अब ऐसी ऐसी प्रवृत्ति जो हमारे लिए खाने की योग्य पदार्थ बताए गए हैं, उन पदार्थों को ना खा करके हम उल्टी सीधे पदार्थों को खाएं और हम सोचे कि हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, भगवान की भक्ति पूजन करने के हमारे लक्षण आ जाएं, 3 काल में नहीं आ सकते। यदि तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो सबसे पहले हमें श्रावक पने को प्राप्त होना होगा। लेकिन आज एक और मुसीबत हो गई, ये भूसा खा खा करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब एक नारा और लगने लगा, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अब डायरेक्ट में प्रमोटेड होने लगे, भक्त बने नहीं, श्रावक बने नहीं, भगवान का अभिषेक पूजन किया नहीं
और भगवान के बाजू में बैठने के स्वप्न देखने लगे। 3 काल में संभव नहीं, भूतो न भविष्यति। जब तक आप भक्त नहीं बनेंगे, बिना भक्त बने आप भगवान बन नहीं सकते हैं। इसलिए भक्त बनना है तो भगवान की प्रतिदिन पूजन करना होगा, अष्ट द्रव्य से पूजन करना होगा, शुद्धि के वस्त्र पहन करके, अखंड वस्त्र पहन करके, धोती पंचा पहन करके आपको पूजन करना होगा। पैंट शर्ट में नहीं। क्या हमें किसी ने वीडियो दिखाई, आज पैंट शर्ट में भगवान की ऊपर छत्र चढ़ा रहे हैं, जहां गर्भगृह में घुसने के लिए मना किया गया है कि गर्भगृह में वही घुस सकता है जो शुद्धि के वस्त्र पहन करके जाए, धोती पंचा पहन करके जाए, वही गर्भगृह में। और गर्भगृह में भगवान बैठे हुए हैं और भगवान का अभिषेक चल रहा है, और अभिषेक के बाद में जब छत्र त्रयम तविभाति शशांका, ये श्लोक बोला जा रहा है, तो किसी नेता के द्वारा जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, रहन सहन शुद्ध नहीं है, उन नेताओं के द्वारा भगवान के ऊपर छत्र चढ़वाया जा रहा है। बताओ, अभी पंचम काल के 2500 वर्ष निकले हैं, अभी 18,500 वर्ष रह गए, अभी इतना प्रलय नहीं आया और इस प्रकार की नीतियां नहीं आई है कि अशुद्धि में जाकर के और हम भगवान के ऊपर, त्रिलोकी नाथ के ऊपर और नेताओं के द्वारा जिनका खान पान शुद्ध नहीं है उनके द्वारा हम छत्र चढ़वाएं। ये परंपराएं आज वर्तमान समय में चल रही हैं। मतलब नेता ही सब कुछ हो गए, भगवान की कोई कीमत नहीं। इसलिए आचार्य श्री ने और उनके संगों ने आजकल अपनी सभाओं में, प्रवचन सभाओं में कोई भी नेता को आमंत्रण देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये श्रावक है, लोभी है, लालची है, और जे भगवान को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके, जिनवाणी को छोड़ करके, और 2 कौड़े के जो नेता रहते हैं उनकी भक्ति पूजन करने के लिए दौड़ लगा देते हैं, माला पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, भगवान के सामने, गुरु के सामने उनके चरण छूते हैं। बताओ, क्या तुम्हें उनका भरोसा है कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे? बताओ, तुमने वोट दिया, तुम्हारे माध्यम से वो जीत रहे, नेताओं के लिए तुम भगवान हो गए हैं। अभी देखो, एक फोटो हमने देखी थी पेपर में, शिवराज जी किसी गरीब व्यक्ति के चरण धुला रहे हैं, धुला रहे। अब बताओ, इन नेताओं का कोई भरोसा है क्या? कब क्या पलटी खा जाए? ये तो बीपीएल है। बीपीएल जानते हो? बी माने बिना, पी माने पेंदी, एल माने लोटा। जो न बिना पेंदी के लोटा रहते हैं उनको बिना बीपीएल कहा जाता है। इनका कोई भरोसा नहीं है। आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कल कुर्सी पर बैठते ही साथ मुंह फेर लेंगे। तुम उनके चक्कर काटते रहो, हाथ पांव जोड़ते रहो, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। 5 साल के बाद पुनः आपके दरवाजे पर आएंगे। अब ऐसे नेताओं की आप आराधना, पूजा, भक्ति कर रहे हैं, और जिनके माध्यम से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली है और अनंत काल के लिए प्राप्ति होने वाली है, ऐसे जो हमारे नेता बैठे हुए हैं मंदिर में, उन नेताओं की हमें भक्ति पूजन करने का समय नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है तो देव पूजा करना परम आवश्यक है। श्रावकों में कहा है, इस श्रावक के चिन्ह कहे हैं। श्रावक कौन कहलाता है? जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करे, रात्रि भोजन त्याग करे और छना हुआ पानी पिए। ये 3 चिन्ह कहे गए हैं। जैसे मंदिर पर ध्वजा लगी रहती है और उस ध्वजा को देख करके हम पहचान जाते हैं कि ये जैनों का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पचरंगा ध्वज लगी है। हरे कलर की ध्वजा लगी है, ये मुसलमानों की मस्जिद है, और केसरिया रंग की ध्वजा लगी है तो हम समझ जाते हैं कि हिंदुओं का मंदिर है। जिस प्रकार की ध्वजा को देख करके हम मंदिरों की पहचान कर लेते हैं, उसी प्रकार से श्रावक के अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों को देख करके श्रावक की पहचान होती है। श्रावक यदि देव पूजा करने के लिए जा रहा है, भक्ति पूजा, सुधा सागर जी तो इतना कहते हैं
कि जिसने भगवान का अभिषेक पूजन किया है, प्रतिदिन करता है, और यदि उसके शुद्धि के वस्त्र घर में डले हुए हैं, तो कहते हैं शुद्धि के वस्त्र को देख करके उसके घर में कभी भी भूत व्यंतर की बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। क्या सुना? वस्त्रों को देख करके, लेकिन प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए। नहीं तो तुम बाजार से खरीद करके ले आओ और वस्त्र डाल दो धो धा करके, और तुम कछु भी ना करो, अभिषेक पूजन ना करो, और देवी देवता आए और वे तुम्हें कोई परेशानी ना करें। वे भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अवधि ज्ञानी हैं, उन्हें सब मालूम है कि मनुष्य मायाचारी कर रहा है, इसने धोती पंचा तो डाल दिए है, लेकिन कभी अभिषेक पूजन करने के लिए नहीं जाता है। वे भी समझदार है। जो श्रावक अभिषेक पूजन करके और धोती पंचा को धो करके डालता है, उन धोती पंचों को देख करके कभी भी भूत व्यंतर की बाधा उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये आगम की बात है और हमारी बात नहीं है। अब आप सोच लो, जब धोती पंचा का इतना प्रभाव बताया है, तो हम मनुष्य होकर के यदि भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे, तो हमारे अंदर से जितनी भी आदि व्याधि रोग शोक भूत व्यंतर आदि की बाधा है, एक क्षण नहीं, हम गारंटी से कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, एक क्षण नहीं लगेगा, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको आस्था और श्रद्धा रखना होगी, और आस्था और श्रद्धा सिर्फ एक ही के ऊपर रखना होगी। बीपीएल नहीं बनना होगा आपको। यहां पर भी आप दर्शन पूजन भक्ति कर रहे हैं, और यहां छोड़ करके दूसरी जगह भी आप दर्शन भक्ति पूजन कर रहे हैं। दो नाव में बैठ करके कभी भी नदी पार नहीं होगी, एक ही नाव से नदी पार होगी, या तो इस पार या उस पार, या तो इस नाव में बैठना होगा या उस नाव में बैठना होगा। अब जी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपका कर्तव्य है, जो नाव सही होगी, लकड़ी की होगी, वो स्वयं तरेगी और उस पर बैठने वाला भी तर जाएगा। लेकिन जो पत्थर की नाव है, वह पत्थर की नाव स्वयं डूबेगी और उस पर बैठने वाला भी डूब जाएगा। हमारी जो नाव है वो लकड़ी की नाव है। इस नाव पर जो भी बैठेगा वो नाव तो तैर जाएगी, और नाव पर बैठने वाला श्रावक भी संसार समुद्र से पार हो जाएगी। ऐसे हमारे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का हमें 2000 सागर बाद पुण्य का अवसर मिला है। क्या सुन रहे हो? मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में हमने बता दिया कि कितना कितना पुण्य का संचय हुआ है, जब जाकर के हमें ऐसा कर्तव्य करने का अवसर मिला है। हर किसी व्यक्ति को नहीं। आज रूस, चीन, जापान और बेंगलोर वगैरह में लोग सर्विस कर रहे हैं, फोन आता है, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें मकान मंदिर के पास में मिल जाए, हमारा ऑफिस मंदिर के पास में मिल जाए। महाराज जी बहुत बेकार लगता है, भगवान के दर्शन पूजन करने का अवसर नहीं मिल रहा। वहां तो तरस रहे, और हमारे यहाँ बबीना में मंदिर के नजदीक में रहते हुए दरवाजा खोले, खिड़की खोले और भगवान के दर्शन हो, और हम आए। कितना दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान के चरणों में रहते हुए और हम भगवान के दर्शन भक्ति पूजन करने का हमें अवसर नहीं मिल रहा है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने कसाय पोड़ आदि की टीका में लिखते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि किसी ने प्रश्न किया उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया। उसने प्रश्न किया कि भगवान आज पंचम काल चल रहा है, और इस पंचम काल में अवधि ज्ञानी, मना प्रज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनि महाराज नहीं, निमित्त ज्ञानी नहीं है, ज्योतिषाचार्य नहीं है, तो हम कैसे समझें कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ज्योतिषाचार्य के पास में, न अवधि ज्ञानी, न मना प्रज्ञानी, किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं। फिर कैसे जाने? तो उन्होंने कह दिया एकांत में बैठो, हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रख करके बैठो, आंख बंद करके, अपने आप ऑटोमेटिक आपकी पूरी रील आपके आंखों में झलक आएगी। नीलांजना पैदा हो गई है विक्रिया के माध्यम से, उन्हें तुरंत वैराग्य हो गया और दीक्षा धारण करके घोर तपस्या करके निर्माण पद को प्राप्त किया। क्या सुना? अब हमें सौदर्मिंद्र से निवेदन करना होगा कि बबीना में भी कोई ऐसी नीलांजना भेजाओ
जो बबीना के लोगों को सचेत कर दे, क्योंकि ये भी निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। जैसे आदिनाथ भगवान 83 लाख वर्ष पूर्व तक निश्चिंत होकर के बैठे थे, 83 लाख भोग विलास में उनने निकाल दिए, और जब 83 लाख वर्ष पूर्व हुए और उन्हें वैराग्य नहीं हुआ तो सौधर्मिंद ने अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें वैराग्य प्राप्त कराया। अब ऐसे ही यहाँ पर किसी महापुरुष को अवतरण लेना पड़ेगा, बबीना में आना पड़ेगा और उनको यहाँ धर्मोपदेश देना होगा, और धर्मोपदेश के माध्यम से तब जाकर के ये मंदिर में जो अभी सुनसान पड़ी हुई है पर्यूषण पर्व जैसी भीड़ भाड़ दिखेगी जैसे आगरा में दिख रही है। पर्यूषण पर्व निकल गए। कल सागर से कुछ लोग आए, महाराज पैर रखने जगह नहीं, सोने उठने बैठने की तो बात छोड़ो, इतनी भीड़। क्या हुआ भैया, पर्यूषण पर्व तो निकल गए और अब तो पर्यूषण पर्व में सब भदैया जैनी बनते हैं, खूब भक्ति पूजन करते हैं, स्वाध्याय माला फेरते हैं, उपवास करते हैं। अब तो पर्यूषण निकल गए। उसके बाद विद्वत गोष्ठी हुई और विद्वत गोष्ठी में हजारों विद्वान आए और उनके साथ में भी इतने लोग आए कि कहीं पर भी जगह नहीं मिली। और अभी पाठशाला का भी सम्मेलन होने वाला है, उस समय भी उनके पास में भीड़ लगी रही। तो एक अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि सुधा सागर जी आएंगे तब जाकर के ऐसा चमत्कार बबीना में होगा कि यहाँ पैर लगने के लिए जगह नहीं। हम लोगों की अब कछु कीमत नहीं है। इतना कम समय मिला है हम लोगों को, इतना कम समय मिला है। हमने पर्यूषण में भी कहा था कि आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, और 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु में आपको 84 वर्ष मिले हैं। और 84 वर्ष भी हर व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, जो पुण्यात्मा जीव रहते हैं उन्हीं को 84 वर्ष की आयु मिलती है। और 84 लाख वर्ष पूर्व के सामने 84 वर्ष की आयु इतनी है, आचार्य ने कहा जितनी शास्त्र स्वाध्याय में बैठ करके आप झपकी ले लेते हैं। क्या सुना? विनम्र सुन रहे हो? शास्त्र स्वाध्याय में बैठ करके झपकी ले लेते हैं, और झपकी से भी कम मिलेगा। आप कंप्यूटर पे हो, कैलकुलेटर पर नाप तोल कर लो, झपकी से भी कम 84 लाख वर्ष पूर्व के आगे हमारे 84 वर्ष, और 84 वर्ष की आयु भी हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। दरवाजे के बाहर कदम रखा, ये लौट करके आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी बच्चे गए थे संवेद शिखर और बड़े उत्साह और उमंग के साथ इन लोगों ने यात्रा की और जैसा कहा उसके अनुसार किया, लेकिन कुछ बच्चे निराश होकर के आ गए। क्यों आए? क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए चढ़ा, और चढ़ा, क्या हुआ? अटैक आया और तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया। उस व्यक्ति ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी ये स्थिति होगी, और उनके परिवार वालों ने भी निश्चिंत होकर के आओ कर आओ, जवान हो, अट्टे कट्टे हो, कर आओ, कोई की आवश्यकता नहीं, और चले गए। और वहां जाकर के हालांकि बहुत 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 पुण्यशाली जीव है जो अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उनकी स्थली पर जाकर के उसके प्राण निकले, हर किसी के नहीं। नमोकार महामंत्र ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है कि उस क्षेत्र के आसपास में एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक जितने भी जीव रहते हैं वे सब पुण्यात्मा जीव रहते हैं। यदि वो आस्था और श्रद्धा के साथ पर वहां रह रहे हैं तो उनका पुण्य का उदय है। व्यापार धंधे के उद्देश्य को लेकर के नहीं, अन्य गलत काम करने के लिए नहीं। यदि उनकी आस्था और श्रद्धा उससे जुड़ी है तो एक इंद्रिय जीव भी पुण्यशाली जीव है जो ऐसे क्षेत्रों में पैदा हुआ है, नहीं तो अन्य जगह पैदा हो जाता, वहीं जाकर के क्यों पैदा हुआ? कीड़े मकोड़े जितने हैं वे पुण्यशाली जीव होंगे जब तो उस क्षेत्र में जाकर के, नहीं तो बबीना में आकर के नहीं पैदा होते, वहीं जाकर के क्यों? मतलब वहां की हर वस्तु पुण्यशाली है,
अब ऐसे पुण्यशाली स्थान पर भी जाकर के यदि हम कर्म की निर्जरा नहीं कर सके, पुण्य का संचय नहीं कर सके, तो हमारी भक्ति पूजन करना और यात्रा करना निष्फल है। भाव सहित बंधे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई, संवेद शिखर के विषय में कहा गया है। और कल हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करते करते हम एक लाइन पढ़ने में आई कि जो संवेद शिखर की यात्रा मौन पूर्वक करता है और ब्रह्मचर्य के साथ में करता है, कहते हैं उसकी मुक्ति निश्चित रूप से है, उसको मोक्ष मिले बिना रह नहीं सकता है। अब चूंकि पंचम काल में मुक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन आगामी समय में जब भी दरवाजा खुलेगा निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। ऐसा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है और भरमार पड़ी है, वहां पर जगह नहीं मिल रही है, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि कुछ लोग तो आस्था और श्रद्धा और भक्ति के उससे पुण्य का संचय करने के लिए जाते हैं और कुछ पिकनिक मनाने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं। ऐसा भी चल रहा है, खाने पीने के लिए जाते हैं, ऐसा आराम करने के लिए जाते हैं, अनेक प्रकार के। अब कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता का बाजार बंद हो गया, क्या करें, कहीं चलो संवेद शिखर चले जाएं। पुण्य का संचय होने वाला नहीं। व्यापार धंधे के उद्देश्य को लेकर के आप गए थे, यदि आप दर्शन और भक्ति के उद्देश्य से जा रहे हो तो पुण्य का संचय है, बाकी अन्य कार्यों से जा रहे हैं तो कभी भी पुण्य का संचय नहीं हो सकता है। अब पार्श्वनाथ भगवान तो यहाँ पर भी बैठे हैं और वहाँ पर भी बैठे, का मतलब घर आए नांग न पूजे और बाम ही पूजन जाए। अब घर के पार्श्वनाथ को तुमने पूछा नहीं और संवेद से करके कुछ ना कुछ तो होता होगा। बताओ क्या कमी है? जो पार्श्वनाथ यहाँ बैठे वो ही संवेद शिखर में, क्योंकि संवेद शिखर जो पार्श्वनाथ बैठे हैं, पार्श्वनाथ तो ठीक है, जहां पर बैठे हैं उस भूमि से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी सिद्धत अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए वो भूमि पवित्र है, आदरणीय सम्माननीय है। अरे चढ़ना, पहले तो हमने सुना है कुछ लोग तो पहाड़ पर भी नहीं चढ़ते थे, कहते यहाँ का एक एक कण पवित्र है, सम्माननीय आदरणीय है। जब एक एक कण पवित्र है तो पूरा पर्वत पवित्र है, इसलिए हम इस पर्वत पर क्यों पैर रखें, क्यों लघु संगा करें, क्यों जूता चप्पल पहन करके चढ़ें, क्यों खाना पीना करें। एक एक कण जब पवित्र है तो कई लोग पहाड़ की परिक्रमा लगा करके और दर्शन करके लौट आते हैं, पहाड़ पर नहीं चढ़ते। तो पापी जीव है क्या? नहीं, पापी जीव नहीं, उन्होंने पर्वत को इतना पूज्य माना है। और कुछ लोग चढ़ जाते हैं और चढ़ करके जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं कहीं आंधी आती है, कहीं तूफान आती है, कहीं वर्षा होती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, उनको कुछ भी नहीं सूझता। इसका मतलब है पुण्य की योग से पर्वत पर तो चढ़ गए, लेकिन कुछ पाप कर्म का उदय आ गया जिसके कारण विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और जैसे ही नीचे लौट करके आते हैं सब ठंडा हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमने देखी है, सुनी है कि पर्वत पर पहुंच जाते हैं और गर्दय परमेष्ठी की टोंक पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच गए? गर्दर परमेष्ठी कहाँ है? अरे सामने तो है, अरे हमें नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, दिखना बंद हो जाता है, आंधी तूफान आना बंद हो जाता है। इसलिए पहले महीनों महीनों पहले से तैयारी होती थी, आजकल कब आ गए कब चले गए पता नहीं चलता। लेकिन हमारा ये कहना है कि मनुष्य पर्याय हमें मिली है, चैन कुन मिला है, और हमारे जो सट आवश्यक है देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये हमारे 6 कर्तव्यों का हम सही रूप से पालन करें और श्रावक पने को सार्थक बनाएं तो हमारा मोक्ष मार्ग अभी इसी वक्त और बबीना से ही प्रारंभ हो जाएगा। ये परंपरा से मोक्ष मार्ग बताया है। साक्षात तो मुनि पद धारण करने से होगा, लेकिन श्रावक बने हम मुनि नहीं बन सकते और मुनि बने हम मुक्ति के पथे नहीं बन सकते हैं। इसलिए क्रम से हम चढ़े, श्रावक बन करके 6 आवश्यकों का हम पालन करें, जो कर्तव्य हमने बताए हैं उन कर्तव्यों का अक्षर सा पालन करें, तो इसी पंचम काल से हमें मुक्ति हो सकती है। विदेश क्षेत्र में जाकर के, विद्यार्थी की गुफाओं में जाकर के मनुष्य पर्याय धारण करके और हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में
आपका श्रावकपना सार्थक हो, आप मुनि बने, कर्मों का क्षय करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।